नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। दिन सोमवार, विक्रम संवत 2077 है और ग्रीगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर है, जो वर्ष का 327वां दिन होता है और साल में अभी 38 दिन बाकी हैं। 23 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में दर्ज हर तारीख की तरह 23 नवंबर का नाम भी बहुत सी घटनाएं दर्ज हैं। हालांकि ये एक संयोग है कि इस तारीख में ज़्यादातर घटनाएं जो हैं दुखद ही रही हैं, चाहे फिर वो 1937 में देश के जाने माने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के निधन की बात हो या फिर 1996 में इथोपिया का विमान हादसा। आज ही के दिन 1857 में कोलिन कैंपेबल की अगुवाई में अंग्रेज़ों ने लखनऊ को क्रांतिकारियों के कब्जे से मुक्त कराया था और 1930 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1936 में फोटो पत्रकारिता की एक अलग पहचान रखने वाली पत्रिका लाइफ का पहला अंक प्रकाशित हुआ। और 1983 में भारत के पहले राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन आज ही के दिन हुआ। यह सम्मेलन राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के प्रभाव से नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से अलग अलग नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण के साथ निपटना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के प्रभाव से नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट नई दिल्ली के डॉक्टर BD मार्ग में स्थित है। ये 76 फ्लैट 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर बनाए गए हैं। कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद इन्हें स्वीकृति की गई और लागत से लगभग 14% की बचत और सही समय पर इसे बना लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहुपक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में 5 तकनीकों की सिफारिश की है। समिति की सिफारिश से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर इन तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। तकनीकी समिति द्वारा विचार और सिफारिश से पहले विभिन्न स्तरों पर इन तकनीकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिगपा और यूनानी की वैधानिक नियामक संस्था केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद ने आयुर्वेद शिक्षा के स्नातकोत्तर से संबंधित नियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में स्पष्टीकरण और परिभाषा जोड़े गए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली इस्तेमाल करने का मकसद विभिन्न पक्षों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना है और अधिसूचना में न केवल आयुर्वेद डॉक्टर शामिल है बल्कि चिकित्सा, कानूनविद, स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा और जन समुदाय भी शामिल है। ऑफिस में वर्किंग आवर 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे का हो सकता है। लेबर मिनिस्ट्री ने संसद में हाल में ही पारित एक संहिता में कार्य के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे रोजाना करने का प्रस्ताव किया है। मिनिस्ट्री ने व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों संहिता 2020 के मसौदा नियमों के अंतर्गत 12 घंटे के वर्किंग आवर का प्रस्ताव दिया है। इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मंत्र का भारतीय सेना ने भी अपनाया है। देश की पुलिस फोर्स और मिलिट्री के डिफेंस फैब्रिक अब तक चीन और ताइवान और कोरिया जैसे देशों से मंगाया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार यह कपड़ा सूरत में तैयार होगा। सूरत की टेक्सटाइल मिल से सेना को 20 लाख मीट्रिक डिफेंस फैब्रिक तैयार करने का ऑर्डर मिला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की गाइडलाइन से ये कपड़ा तैयार हो रहा है। कोरोना संकट के दौरान शेयर बाजार में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं गोल्ड बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड तक में निवेश कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार में निवेश करने वाली महिलाओं में अधिकतर पहली बार निवेश कर रही हैं। इनमें बड़ी संख्या में वर्किंग वुमेन्स और हाउसवाइफ है। ये महिलाएं न सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा रही हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। किसी भी काम में सफलता के लिए सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अगर
विचारों में नकारात्मकता रहती है तो हम छोटे से छोटे काम भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ हमारी सोच पर दिन भर सकारात्मक असर बनाए रखती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।